एक्सरसाइज 8.2 के बारे में, क्योंकि मैंने पीछे की क्लास में आपको 8.2 का क्या कराया था, इंट्रोडक्शन, मतलब मान सारणी कैसे निकाले जाते हैं वो सारी बात हमने आपको सिखाया था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन और आंसर की, क्योंकि मान सारणी कैसे निकाले जाते हैं और साथ में उसका ट्रिक भी सिखाया था। आज हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में ये भी साथ साथ बता देंगे कि कौन से ट्राइगोनोमेट्रिक अनुपात का कितना डिग्री का कितना मान होता, साथ में लिख देंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं फिर से। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, पांचों का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री लिखा, इंटू फिर कहता है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री लिखा, फिर कहता है प्लस साइन 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री है 30 डिग्री, इंटू का कॉस 60 डिग्री। चलो हमने क्वेश्चन को लिख लिया, ये हमारा क्या है क्वेश्चन। अब वैल्यू को रखिए, सुनो मेरी बात सुनो, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने एग्जांपल भी करवाया था साथ में। साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, रूट में 3/2 होता है, गुने, क्योंकि इंटू है इसलिए गुना का चिन्ह दिया है। कॉस 30 जो होता है साइन 60 के बराबर होता है, इसीलिए रूट में 3/2 हो जाएगा, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुने, कॉस 60 का मान कितना होगा तो 1/2 ये होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। याद रखिए, देखिए ध्यान से, √3 गुने √3 कितना होगा 3, 2 दूनी कितना होता है 4, प्लस 1 का गुना कितना होगा 1, 2 का गुना कितना होगा 4। चलो ध्यान दीजिए, बट्टा पड़ का जोड़ आ गया, लघुत्तम कितना होगा 4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, 3 प्लस का 1, 3 1 4/4, 4 से 4 एक बार में, तो 1 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि नहीं, बहुत आसान है, इसलिए ध्यान से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर क्या है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर क्या माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। देखिए 2 गुने tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 डाल दिए, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस 30 का मान अभी सीखे थे कितना, रूट में 3/2, तो रूट में 3 कितना हो जाएगा 2। देखिए ध्यान से, होल स्क्वायर है इसीलिए इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान अब ये सीखे थे, रूट में 3/2, रूट में 3/2 डाल दीजिए, बहुत आसान है। माथा पर कितना दिख रहा है 2, तो 2 डाल दिए, 3 रहता तो 3 डालते, 4 रहता तो 4। ध्यान दीजिए, 2 गुने 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का होल स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, √3 का 3, 2 का होल स्क्वायर 4। देखिए ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो गया, कट गया, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 आंसर। कितना आसान है, देखते रहिए, बहुत आसान है। इसी तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। की बात करते हैं पहला का तीसरा, ध्यान दीजिए, कहता है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए कुछ है नहीं, सिर्फ ध्यान से सीखिए। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 रख दीजिए, बट्टा है तो क्या डालेंगे बट्टा। अच्छा sec 30 डिग्री का, sec 30 का वैल्यू कितना 2/√3 होता है, याद रखना। sec 30 का वैल्यू कितना 2/√3, याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। cosec 30 का वैल्यू होता है 2 और नीचे में नहीं है तो कितना है 1 है। अब देखिए ध्यान से, 1/√2 ऊपर में है कि नहीं है बट्टे, यहाँ पर बट्टा पर का क्या दिख रहा है जोड़, तो बट्टा पर का जोड़ है तो पहला काम होता है एलसीएम लीजिए, रूट और 3 1 का, तो कितना होगा √3 हो जाएगा। √3 से √3 एक बार में, इसीलिए 2 1 जा 2 होता है, प्लस 1 से भागा दोगे इसमें तो √3 में √3 से इसमें गुना करेंगे
तो 2 रूट में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब सुनो ये लॉजिक क्या होता है 1/√2 गुने नीचा वाला कहाँ जाएगा ऊपर, और ये क्या बचा 2 + 2 रूट में 3 बचा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है बात। अब सुनो देखो क्या करना है, इसको गुना करो रूट में 3 1 जा √3, इसको गुना करोगे देखो ध्यान से 2√2 हो जाएगा +2 रूट वाला के संगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब नीचे में त्रिकोणमिति का मान वाला जितना भी सारा गप होगा याद रखना, नीचे में रूट नहीं होना चाहिए। नीचे में रूट रहेगा तो हर परमेकरण याद है ना कैसे बनाए जाते हैं, √3/2√2 + 2 रूट में कितना है 6, ये प्लस है तो क्या चीज से करोगे माइनस है, पूरा वही लिखोगे, सिर्फ क्या रहेगा प्लस के जगह पर माइनस लगा देना है। 2 रूट में 6/2 √2 माइनस 2 √, क्या हो जाएगा 6। इस प्रोसेस को बोलते हैं हर परिमेयकरण, क्या बोलते हैं हर परिमेयकरण। अब ध्यान दीजिए गुना कीजिए 2 हो जाएगा √3 और √2, तो रूट में कितना हो जाएगा 6 - 2 क्या हो जाएगा रूट में 6 3 = 18 बट्टे देखो a + b और a - b, तो a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b²। फॉर्मूला याद रखिए, तो 2 रूट में 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 √6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद रखिएगा a + b × a - b बराबर a² - b² होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, धराधर बनेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर बता देते हैं, दोनों में 2 क्या है कॉमन है, 2 ले लीजिए कॉमन, कितना हो जाएगा बोलिए, तो रूट में 6 माइनस और √18 का देखिए √18 को तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे तो √18 को 3 गुने में 2 नहीं हो जाएगा। अब 2 को 3 है तो एगो बहरा हो जाएगा, तो रूट में 2 फंस गया, बट मिटा देते हैं, ध्यान से समझते रहिए। अब ध्यान दीजिए 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 4 गुने √2 का होल स्क्वायर तो 2, माइनस है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर तो 4 गुने √6 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखिए तो 2 हो जाएगा रूट में 6 माइनस का 3 रूट में 2 हो जाएगा, बट 4 दूनी 8, ये कितना होगा 6 चौक 24, तो 2 √6 माइनस का 3 √2 अपॉन 8 में से 24 गया तो माइनस का 16, 2 से काटो 8 बार में, माइनस से हुलका दीजिए गुना कीजिए कितना हो जाएगा, अरे तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा बट्टे माइनस का 8, माइनस से माइनस खट 3 रूट में 2 माइनस का रूट में 6 बट्टे कितना हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, याद रखिएगा फॉर्मूला धड़ाधड़, मान सारणी याद रहेगा, धाए धाए बनेगा, क्वेश्चन नोट किया जाए। का 4 क्या कहता है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, फिर क्या माइनस कौसेक कितना 60 डिग्री बट्टे फिर क्या है सेक 30 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। फिर क्या है प्लस कॉस 60 डिग्री, फिर प्लस कॉट 45 डिग्री। ध्यान दीजिए, मान सारणी याद नहीं है तब पर भी बना देंगे, देखिए कैसे याद रखिए, हमारे साथ साथ बोलिएगा तुरंत याद हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 तो 1/2 ठीक, फिर प्लस है तो प्लस डाले, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होगा तो बट्टे में नहीं है तो कितना 1 होगा, माइनस है तो क्या देंगे माइनस, कौसेक 60 का मान होता है 2/√3, 2/√3 डाल दिए, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। फिर देखिए यहां पर डाले सेक 30 का मान कितना, तो 2/√3 होता है, प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2, प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, नीचे में भी नहीं तो 1। बात समझ में आई। देखिए बड़ा वाला बट्टा तो बड़ा वाला बट्टा, ऊपर में क्या दिख रहा है बट्टा पर का जोड़ घटाओ दोनों साथ में, तो एलसीएम करो
2 1 का तो 2 हो जाएगा, √3 का तो 2√3। बात समझे? 2 से 2 एक बार में, इसलिए √3 से गुना करो, √3 1 जा √3 प्लस 1 से भाग देंगे तो इतना बार में, और इतना से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, माइनस √3 कट गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बात समझे? मतलब 2 2 जा 4। अब यहां भी एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, 2 रूट में 3 हो जाएगा। अब देखिए √3 से √3 कटा तो 2 से 2, 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कटा √3, √3 1 जा √3 प्लस 1 से भाग देंगे इतना, इतना से इतना, ये भाई साहब और ये भाई साहब सेम सेम, इसलिए क्या हो गए, कट गए। अब सोचो लॉजिक, यहां पर नहीं तो 1 है, नहीं तो 1 है। अब 2√3 मतलब 2 गो है और एगो और है तो कै गो हो जाएगा, तो 3 गो। अब माइनस का 4 बटे 2 गो और एगो, कै गो, तो 3 गो। अब प्लस में 4, मैं क्या बोला, नीचे में रूट नहीं होने चाहिए, इसीलिए क्या करोगे, हड़पड़ में करण। नीचे में प्लस है तो क्या चीज से, माइनस से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हड़पड़ में करण बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहां पर बता देते हैं। देखिए a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटा, यहां पर ध्यान दीजिए, इसे a बोलिए, इसे b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अभी सिखाया था a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर। a का जगह पर 3 रूट में 3 है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है ना। लिखिए यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 3√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना है, 3 रूट में 3 गुने b का मान कितना है 4 प्लस b का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर बटे 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 7 वाला है तो गुना दीजिए, √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 4 चौका 16 होता है, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 7 में है तो गुना का चिन्ह, √3 का कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 दूना 6 चौक 24 होता है, रूट में 3 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 बटे में 9 तिया 27 माइनस का 16, चेक करो। अब सुनो, 9 तिया कितना होगा 27, अब प्लस में कितना है 16, एक साथ कर दीजिए, माइनस का 24 रूट में 3 बटे घटा के कितना हो जाएगा 11। चलिए ये दोनों को जोड़िए, 27 16 कितना होगा 43 माइनस का 24 रूट में 3 बटे में कितना हो जाएगा 11, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है? नोट, पहला का 5 की बात करते हैं, क्या कहता है 5 नंबर, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिए, फिर क्या कहता है प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अब ये सिखाए थे 5 है तो कुछ नहीं करना है, 5 दीजिए पहले गुना cos 60 का मान कितना होता है, कितना सिखाए थे 1/2, तो 1/2। अब सुनो, cos की होल स्क्वायर, इसलिए इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 दीजिए, बहुत आसान है। sec 30 का मान अभी भी सिखाए थे पीछे वाले क्वेश्चन में, 2/√3 नहीं सिखाए थे। होल स्क्वायर है तो क्या देंगे होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 10 45 का मान 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, बट्टा है तो बट्टा देना, कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ मान को बैठा रहे हैं। sin 30 का मान 1/2 होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस, cos 30 का मान होता है रूट में 3 बटे में 2, होल स्क्वायर है तो क्या देंगे होल स्क्वायर। अब सुनो, 5 गुने 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू 1, 2 2 जा 4 प्लस 4 गुने 2 का होल स्क्वायर 4, √3 का कितना होगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, नीचे में भी 1।
यहां पर कितना 1/4 प्लस यहां पर कितना होगा √3 का होल स्क्वायर 3/4। अब चेक करो 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 अपॉन एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा। 1 प्लस का कितना हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और देखते हैं, ऊपर में भी एलसीएम लीजिए तो 12 4 तिया 5 तिया, चलो 3 चौके 16 चौके माइनस 12/3 1 4/4 4 से 4 भाई एक बेर में खट खट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो यहां बता देते हैं, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 79 माइनस 12 अपॉन 12, चलो घटा दीजिए 67/12 आंसर। बात समझ में आई। नोट क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित दीजिए। कहने का मतलब इसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना है जो सही रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा का पहला क्वेश्चन 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है बराबर। देखिए ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए, साइन 60 डिग्री, बी ऑप्शन कॉस 60 डिग्री, सी ऑप्शन टेन 60 डिग्री, डी ऑप्शन साइन 30 डिग्री। कहता है इनमें से कौन सही है, उसमें जो है ना सही का टिक लगाना है। ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखो क्या लिखेंगे, 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, वैल्यू रखिए, बट्टा है तो पहले बट्टा लगा दीजिए, इसके ऊपर में मान है दीजिए तो 2 है तो 2, 10 30 डिग्री का मान 1/√3, याद रखिए 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 10 30 फिर आ गया, कितना बोले थे 1/√3, स्क्वायर है इसीलिए इसमें क्या लगाएंगे होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब देखो बट्टा है बट्टा, बट्टा के ऊपर क्रिया कीजिए। चलिए सर जी 2 बट्टे कितना लिखेंगे √3, अरे होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस क्या लिखोगे 1 का होल स्क्वायर 1 √3 का कितना हो जाएगा 3, नीचे में भी नहीं है तो कितना है 1। चलो भाई देखते हैं 2 बट्टे कितना हो जाएगा √3, चलो ये √3 है, ध्यान दीजिए एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस का 1, बहुत आसान है, ध्यान देते रहिए। 2/√3 आया गुने, नीचे वाला छड़प के ऊपर चला जाएगा बटे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ध्यान दीजिए 2 2 जा 4, लॉजिक समझ में आए। 3 में 2 √3 होते हैं, याद रखिएगा, एक भाई साहब में 2 रूट वाले, तो ये देखो ध्यान से एगो वाला से एगो वाला खट खट, रूट में 3 बटा कितना हो गया 2। अब ऑप्शन में खोजिए √3/2 है, सर ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, तो कैसे बनाओगे तब याद करोगे आप मान सारणी। √3/2 कौन कौन से भाई साहब के है तो याद रखना, साइन 60 डिग्री का और कॉस 30 डिग्री का, याद रखना है। √3/2 कौन कौन भाई साहब के होते हैं तो साइन 60 डिग्री का होता है और कॉस 30 डिग्री का होता है। साइन 60 मिले, हाँ सर जी मिल गया, यदि ये ऑप्शन ना होता तो ये पक्का होता। बात समझ में आ रही है, तो कभी आप कंफ्यूजन मत होना, ध्यान रखना ये किस किस का होता है, दोनों भाई साहब को लिखना, जो सही रहेगा उसमें टिक मार देना। लिख दीजिएगा सही उत्तर ए है आंसर। नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन नहीं डालते हैं इसमें, डायरेक्ट बनाते हैं। 1 है तो 1 माइनस 10, 45 का मान 1 होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बटा 1 प्लस तो 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अरे कुछ नहीं किया, 10 45 का मान 1, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर तो दोगे। अब सुनो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया तो 0 2, अरे कितना 0। चलो चेक करो डी ऑप्शन,
नोट किया जाए। थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है कितना के। तो ध्यान दीजिए, ये जो ऑप्शन है बनेंगे आपको क्या, ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन पे बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, a है 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री और d 60 डिग्री। इनमें से कौन सा, ये कहने का मतलब a के स्थान पर a बराबर वाट, a के जगह पर क्या रख दे जो ये दोनों भाई साहब क्या हो जाए, बराबर आ जाए। बात समझ में आ रही है। अरे a जो भाई साहब है इसके जगह पर क्या रख दे जो ये भाई साहब इस भाई साहब के दोनों बराबर हो जाए। इसका मतलब दोनों को बराबर करने के लिए a का मान कितना रखे, तो चेक करते हैं 0 से। ध्यान रखिए 0 से शुरू करते हैं। तो साइन 2a बराबर 2 साइन a है। ध्यान दीजिए, लिखते हैं a बराबर 0 डिग्री, मतलब a का ये वाला ऑप्शन रखते हैं तब क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, साइन 2 गुने a का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री, 2 साइन a का मान कितना डिग्री, तो 0 डिग्री। साइन 2 गुने 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा और 2 गुने 0 0। दोनों भाई साहब सही हो गए, मतलब बराबर हो गए। यही हमको करना था, पहला ऑप्शन में आ गया, धड़ाधड़ मार देंगे, लिख देंगे a बराबर 0 डिग्री, लिखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आंसर। चलिए नोट देखते हैं क्या हाल है इस भाई साहब का। 2 10 30 डिग्री, हमको तो लगता है ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिए बहुत आसान है, ये पहला क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ ऊपर वाला में यहाँ प्लस साहब ही क्या दिया माइनस, कोई टेंशन नहीं है, बात वही रहेगी। चलो 2 गुने 10 30 का मान सिखाए थे, 1 बाई कितना होता है, √3। याद रखिए, साथ में बोलिएगा जितना उतना याद होगा। 10 30 का मान 1 बाई √3, 10 30 का मान 1 बाई √3। चलो 1 माइनस 10 30 का मान 1 बाई √3। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था इसीलिए नहीं पढ़ा, यहाँ स्क्वायर है इसीलिए क्या डालना पड़ेगा, होल स्क्वायर। अब समझिए 2 1 जा 2 बट्टे √3 हो जाएगा बट्टे 1 माइनस कितना लिखोगे 1/3 नहीं है तो यहाँ पर 1 है। चलिए 2 बट्टे कितना होगा √3, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 3 माइनस कितना लिखोगे 1, 2 बट्टे √3 हो गया, नीचे वाला छड़प के ऊपर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा खट खट, क्या लिखोगे 3, तो 3 को लिख सकते हैं 2 बार √3, चेक कर लो 2 गो है तो 1 बाहर, भाई साहब ये वाले से ये वाले खट खट, कितना बच गया यहाँ बता देते हैं, रूट में 3 बच गया। सुनो ऐसा ऑप्शन है क्या बुक में, ओ सर जी नहीं है, नहीं है तो याद रखिए ये किस भाई साहब की वैल्यू, तो 2 भाई साहब, पहला का नाम है tan 60 डिग्री और दूसरा का नाम है cot 30 डिग्री। जो भाई साहब मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। कौन भाई साहब मिलता है tan 60 की cot tan 60 मिल गया, सही उत्तर सी हो जाएगा। नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर मेन 3 में आ गए हम। यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1 बाई √3, 0 डिग्री a प्लस b 90 डिग्री वाला है। हम कहने का मतलब ये बहुत सारी बात लिखा है जिसमें से क्वेश्चन ये हुआ हमारा tan a प्लस b इक्वल टू √3 है और tan a माइनस b इक्वल टू 1 बाई √3 है। तो कहने का मतलब a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए, मतलब a बराबर वाट और b बराबर वाट। ध्यान दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, नो टेंशन। देखिए लिखेंगे, पहला स्टेप को उड़ाते चलते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए tan a प्लस b बराबर, सोचिए सर a और b का मान निकालना है, किसका मान, a और b का मान। तो a b के मान में ये tan क्या कर रहा है, बात समझ में आ रही है। हमको चाहिए क्या
ए और बी का मान, तो 10 को गायब करना पड़ेगा। गायब करने के लिए इस भाई साहब की सहायता लेना पड़ेगा। अब ये तो सीखा है 10 60 डिग्री का मान होता है कौन, √3। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, नहीं हो जाएगा। तो a बराबरी प्लस में था, इस साइड गया तो माइनस में, तो लिखेंगे समीकरण हो गया फर्स्ट। समझे कि ना। अब देखिए लिखेंगे पुनः, क्या लिख देंगे, जगह का अभाव है यहां सीखिए। पुनः तो क्या लिखोगे, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। वही हाल हो जाएगा सर जी इसका भी कीजिए। तो 10 को गायब करने के लिए 10 कितना डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का। 10 से 10 क्या हो गया, मौन में समझना है, कट गया, इन्हें जो काट दीजिए ऐसे ऐसे। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, लिखेंगे समीकरण कितना से, तो 1 से। समीकरण 1 भाई साहब a का मान देता है, तो 60 डिग्री माइनस का बी बराबर 30 डिग्री। कहिएगा सर यहाँ नहीं समझे, अरे a का मान देखिए कितना है, 60 डिग्री माइनस बी। अच्छा माइनस बी पहले से बराबर है, तो बराबर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। अच्छा एगो कर्जा दूगो कर्जा हो जाएगा। अब देखिए प्लस में था, इस साइड गया तो माइनस में। अच्छा माइनस का 2b बराबर माइनस में 30 रुपया कर्जा, माइनस से माइनस खट। अब देखिए गुन्ना में था, इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, भागा में। ध्यान दीजिए तो b इक्वल टू 15 डिग्री, चेक करो b का मान कितना आया, 15 डिग्री। फिर समीकरण 1 से काम कर लीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस का b, चेक करो यहाँ है। अब सुनो कहानी, 60 डिग्री माइनस बी का मान अभी निकाले हैं 15 डिग्री। अच्छा 60 में से 15 गया तो 45 डिग्री हो गया। सर जी हम तो सीख गए, अतः कोण ए बराबर 45 डिग्री और कोण बी बराबर 15 डिग्री। चलिए भाई नोट किया जाए। ये बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे सारे हमने शूट आउट करा। साथ में ये भी सिखा है, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आसानी से पहले लॉजिक को समझो। किसी भी मैथ में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लॉजिक पार्ट, दूसरा होता है लेवल पार्ट। बात समझ में आ रही है। इसीलिए जब तक आपको मान सारणी नहीं याद रहेंगे, इस चैप्टर को बनाने में दिक्कत होगी। मान सारणी याद कीजिए, हम साथ में लिखते थे तब ना समझ में आता है, याद रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। आधा से ज्यादा क्वेश्चन आप अपने बना लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, एकदम धुआंधार देखिए और आसानी से उड़ा दीजिए क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। इसीलिए फॉर्मूला को याद कीजिए, किसी भी हाल में फॉर्मूला याद रहेगा और जितने भी मान सारणी याद रहेंगे। क्लास 10 की क्या बात करते हैं, 11 12 से, यानी कि अब क्लास 10 से आपकी लेवल बढ़ते जाएगी, मतलब यह पीछा छोड़ने वाला आपको नहीं है। इसलिए मान सारणी याद रखें, आगे की क्लास में भी काम करेगा। चलिए आज के लिए गुड बाय।